सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ पत्र, यानी अब से आपको पत्र ढूंढने के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चों, मैं पत्र इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि कई बच्चों के पास हिंदी व्याकरण की किताब नहीं होती है और उन्हें अपने सिलेबस में कई तरह के पत्रों को भी शामिल करना पड़ता है। अपने सिलेबस में उन्हें कई सारे पत्र भी लिखने को दिया जाता है तैयारी करने के लिए, तो वो उन्हें नहीं मिल पाता है। इसलिए मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से पत्र लेखन भी शुरू किया है ताकि आप जब भी ढूंढें तो आपको ये पत्र मिल जाए। तो पत्र दो तरह के होते हैं। आप सोचते होंगे कि आज के मोबाइल फ़ोन के दौर में पत्र लिखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जो पत्र लिखने की कला है ये हमें आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम जानेंगे कि ये पत्र क्या होते हैं। पत्र दो तरह के होते हैं। पत्र एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जिन्हें हम कार्यालय के कामों के लिए या व्यावसायिक कामों के लिए या हम जो विद्यालय में प्रार्थना पत्र लिखते हैं उनके लिए औपचारिक पत्र होता है। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, जिसे हम निजी रिश्तेदारों मित्रों के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम आज शुरू करेंगे औपचारिक पत्र पहले, इसके बाद अनौपचारिक पत्र भी मैं आपको लिखकर दूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे औपचारिक पत्र। तो और यहाँ पे आप विद्यालय में पढ़ते हो और आपने पहले भी लिखा होगा, एप्लीकेशन लिख के अपने छुट्टी के लिए आपने अपने प्रधानाचार्य को दिया होगा। तो यहाँ जो हमारे इस पत्र का शीर्षक है वो है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखकर आर्थिक सहायता की मांग कीजिए। आर्थिक सहायता की मांग आपको करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं सबसे पहले सेवा में, फिर प्रधानाचार्य, फिर अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर हम जहाँ रहते हैं यानी जो पत्र लिखने वाले जहाँ रहते हैं वो लिखेंगे, और फिर हम लिखते हैं विषय, यानी किस संदर्भ में आपने ये प्रार्थना पत्र लिखना है वो लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं तो लिखते हैं हम महोदय। फिर हम लिखते हैं सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय की मैं 7वीं या 8वीं या 5वीं या 6ठी जो भी है वो लिखेंगे, अपनी कक्षा को लिखेंगे, का विद्यार्थी हूँ। अभी तक मेरी पढ़ाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। 6ठी कक्षा से मैंने जितने भी परसेंट मार्क्स आपने लिए हैं वो लिखिए, लेकर उत्तीर्ण हुई हूँ और मेरा स्थान प्रथम रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे मान्यवर, पिछले सप्ताह मेरे पिताजी एक दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें अभी ठीक होने में 4-5 महीने समय लग जाएगा। घर में कोई अन्य व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। अकेली माताजी मेरी पढ़ाई का खर्च करने की स्थिति में नहीं है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। अगर लड़का है तो रहूँगा और लड़की है तो रहूँगी लिखेंगे। इसके बाद आखिरी में हम धन्यवाद प्रकट करते हुए लिखेंगे सधन्यवाद। इसके बाद लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप लड़के हैं तो, और अगर लड़कियां हैं तो वो लिखेंगी शिष्या। इसके बाद आप अपनी कक्षा लिखेंगे यहाँ, या जो भी आपका रोल नंबर है वो लिखेंगे आप। तो इस तरह से आपका ये पत्र पूरा हो जाएगा। अगले टॉपिक में मैं फिर आपको दूंगी और इस बार मैं आपको अनौपचारिक पत्र दूंगी। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए और इस तरह से आप अपनी कक्षा और दिनांक, सबसे आखिरी में दिनांक लिखना ना भूलें। दिनांक ज़रूर लिखना होता है। जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।